अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आता है, या फिर आपके लौकी के पौधे पर छोटे छोटे जो फल आते हैं वह काले पड़ कर के सूख जाते हैं, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो फल ही नहीं बन पाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने लौकी के पौधे से किस प्रकार से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से अपने लौकी के पौधे की केयर करनी है और समय समय पर कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी फल लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों और भी मैं इस लौकी के पौधे पर आपको फल दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे पर किस प्रकार से फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो लौकी का पौधा है वह इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से भरा हुआ है। और दोस्तों हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे से कई सारी लौकियाँ भी हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। और आप बगल में ही देख सकते हैं यानी कि एक ही जगह पर 2 से 3 फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो लौकी का पौधा है वो इसी प्रकार से चारों तरफ से फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब भी लौकी के पौधे को ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद में जब आप लौकी के पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो दोस्तों, उसे ऐसी जगह पर अप्लाई करना है, यानी कि किसी ऐसी जगह पर आपको लौकी के पौधे को लगाना है जिस पर कम से कम 2 से ढाई घंटे की धूप आती हो। क्योंकि दोस्तों पौधे को सनलाइट से काफ़ी ज़रूरत होती है, यानी कि जो पौधा है वह सनलाइट की किरणों से ही जो पौधे की लीव्स हैं वह भोजन ग्रहण कर पाती हैं दोस्तों। इसीलिए आप किसी ऐसे स्थान पर पौधे को लगाना है जिस पर 2 से ढाई घंटे की धूप आती हो। और दोस्तों आपको गुड़ाई का विशेष करके ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे कि हमारे पौधे में कोई भी घास वगैरह निकल आया है, यानी कि पौधे की जो सॉइल है उसमें घास वगैरह निकल आता है और आप उसकी केयर नहीं करते हैं, यानी कि आप उसकी गुड़ाई नहीं करते हैं, उस घास वगैरह को नहीं निकालेंगे, तो आपके लौकी के पौधे की जो सॉइल में जो पोषक तत्व हैं, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रंस हैं, उन्हें जो है वो बेकार में जो घास वगैरह निकल आया है वो ग्रहण कर लेता है। और साथ ही साथ पौधे में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से या तो पौधा ग्रो नहीं कर पाता है, या फिर पौधे पर जो है फल फूल डट नहीं पाते हैं, यानी कि पौधे के जो फल हैं वो काले पड़ करके झड़ने लगते हैं। क्योंकि पौधे में जो है माइक्रो न्यूट्रंस की कमी होती है, तो पौधा जो है फलों को छोड़ने लगेगा या फिर आपके पौधे पर जो है फल नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहती है। अगर दोस्तों पौधे की ग्रोथ होती है तो पौधे पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको पौधे में ध्यान रखना है, जब भी जा कर के आप अपने लौकी का पौधे से या फिर कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला पौधा हो उसका इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे पर फल फूल दोनों ही आने शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको कौन से फर्टिलाइजर और किस प्रकार से आपको पौधे में यूज करने हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे के रूट्सों के, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करते समय आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको पौधे के दूर दूर तक गुड़ाई करना है। दूसरा आपको पौधे की ज़्यादा गहरी बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे के जो रूट्स हैं वह कट जाएंगे और पौधा जो है धीरे धीरे करके सूख जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर पौधे की जो गुड़ाई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करके रेडी कर लिया है। यानी कि दोस्तों पौधे की जो गुड़ाई है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर करके रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फर्टिलाइजरों की ओर। आपको कौन सा फर्टिलाइजर और कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इसी में दोस्तों हमें एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से
बड़ा रहेगा। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये हमने चाय की पत्ती ले रखी है। दोस्तों हमने यहाँ पर चाय की पत्ती को बिल्कुल फ्रेश लिया हुआ है। आपको उबली हुई चाय की पत्ती बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों आप उबली हुई चाय की पत्ती को लेते हैं तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं बस चाय में ही निकल जाते हैं, यानी कि उबालने के बाद में कोई भी उसमें माइक्रो न्यूट्रंस नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर उबली हुई चाय की पत्ती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। और दोस्तों आप जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं, ये हमने एक शैम्पू ले रखा है। शैम्पू को दोस्तों हमने यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ पौधे को काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ पौधे के जो फल हैं उन्हें काफ़ी चमकदार एवं ग्रीन एवं हेल्दी बनाए रखता है। तो दोस्तों इसलिए आपको इस ₹1 की चीज़ को प्रयोग में ज़रूर लेना है, जभी जाकर के आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों हम इस ₹1 की चीज़ को अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में इसमें हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस शैम्पू को अच्छी तरीके से कट करके और पूरे शैम्पू को हमने यहाँ पर इस बर्तन में डाल करके रेडी कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके तैयार कर लिया है। लेने के बाद में दोस्तों आपको कौन-कौन सी चीज़ें लेनी हैं वो अभी हम आगे वीडियो में दिखाएँगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पानी भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में पानी भी डाल कर के तैयार कर लिया है। यानी कि दोस्तों आपको एक शैम्पू में तकरीबन 2 लीटर के लगभग पानी ले लेना है। लेने के बाद में आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से आपको घोल लेना है। यानी कि दोस्तों आपको जब तक घोलना है, यानी कि अच्छी तरीके से ये दोनों जो चीज़ हैं वह घुल नहीं जाती। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से बहुत ही अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र वो पूरी तरीके से बन कर के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हमने जो पौधे की गुड़ाई कर रखी है उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को हम डाल लेते हैं। दोस्तों आपको इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को एक जगह बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप एक जगह फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो जो है पौधे में अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नहीं होगी और इस पर फल फूल आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। और आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो पौधे की गुड़ाई कर रखी थी चारों तरफ, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को डाल करके तैयार कर दिया। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।